देख, अभी जो कहेंगे, जो हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे मेरे हाथ में देखा बॉल दिख रहा है, राइट? यस सर। तो बॉल का वॉल्यूम है भी, राइट? मेरे हाथ में जो वॉल्यूम है, अगर इसको मैं चार्ज कर दूंगा इस बॉल को, ठीक है, बट इसको जो चार्ज दूंगा, इसके वॉल्यूम में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट अगर होगा तो इसको क्या कहेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? यस सर। मेरे हाथ में जो बॉल दिख रहा है, तो अगर यस इसको सर। इसको मैं चार्ज करूंगा तो इसको बोलूंगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? इसका जो ऑल जो वॉल्यूम है उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कहेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन द वॉल्यूम, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, राइट? यस सर। तो वॉल्यूम में रहेगा। तो देखोगे यहाँ पर देखेंगे अगर कि मैं एक 3D ऑब्जेक्ट लूं, जैसे मैं ये आलू की तरह दिखने वाला, ऐसा, ठीक है, वो भी तो उसका तो वॉल्यूम है, आलू की तरह दिखने वाला। आलू को देखो, उसका शेप तुम्हारा आर्बिट्ररी है, बट एक तो वॉल्यूम उसका है, राइट? यस सर। आलू का, तो उस आलू को मैं क्यू चार्ज दूं, उसका वॉल्यूम को भी पकड़ लेता हूँ। अगर क्यू चार्ज उसका पूरा आलू का उसका पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यूनिफॉर्मली, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म चार्ज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, राइट? क्योंकि वो चार्ज पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको डेंसिटी को क्या कहेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट? यस सर। मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने का मतलब क्या है? अगर इस आलू को मैं इक्वल सेगमेंट में डिवाइड करूंगा, इक्वल वॉल्यूम में, ठीक है, तो हर वॉल्यूम, हर ईच एंड एवरी पार्ट में मैं देखूंगा चार्ज का अमाउंट सेम होगा, राइट? और चार्ज डेंसिटी इसका सेम होगा, ओके? इसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम रो से नोट करेंगे, ठीक है? फिजिकल डेंसिटी के से भी इसको मत तुम थोड़ा करना। फिजिकल डेंसिटी को मैं रो रो से डिनोट करता हूँ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को भी मैं रो से डिनोट करूंगा। इसका क्या होगा? अगर v वॉल्यूम में q चार्ज है तो यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज होगा? q बाई v, राइट? इसको हम कहेंगे, सर अभी तक मेरे को कुछ नहीं दिखा। हेलो, सुनाई दे रहा है? सर सुनाई दे रहा है, बस अभी तक आलू और क्यूब ही बना है मेरे को, मतलब बहुत लैग कर रहा है, मुझे दिखाई नहीं दिया। ठीक है, हाँ अभी दिखाई दिया। ओके। देखो यहाँ पर, देखो तो मेरा माउस का मूवमेंट दिख रहा है। सर माउस का मूवमेंट ही बस दिख रहा है, पर जो आप लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा। मैं भी कुछ नहीं लिखा, मैं जो लिखा हूँ मैं इरेज कर दिया। ओ अच्छा अभी ठीक देखो, है। देखो v वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? q, क्यू। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा? क्यू बाई वी। q बाई v। ओके, इसको हम कहेंगे, रो से नोट करूंगा इसको, ठीक है? देखो यस सर। नॉर्मल वॉल्यूम को, नॉर्मल डेंसिटी को मैं, नॉर्मल डेंसिटी आल्सो डिनोटेड बाय रो, ओके? डोंट बी कंफ्यूज, दिस रो इज यस। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, okay, and another row is mass per unit volume, okay? यस सर। Both are denoted by same symbol but both are different quantity, डिफरेंट। okay? यस Normal सर। density mean mass per unit volume, or charge density mean volume charge density mean चार्ज पर यूनिट normal वॉल्यूम। density mean mass per unit volume, or volume charge density mean charge per unit volume, okay? यस। Okay. Now see, suppose मेरे पास एक स्फीयर है, मेरे हाथ में जो स्फीयर दिख रहा है, इसका रेडियस अगर r पकड़ लूं, इसको मैं क्यू चार्ज इसके वॉल्यूम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट? तो यस सर। इसका चार्ज डेंसिटी कितना होगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड, पुट दैट पाई आर क्यूब। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, ठीक। अभी नोट, यहाँ पर देखो एक नोट लिखा हुआ है, ठीक है? हाँ सर। देखो यहाँ पर एक नोट लिख रहा है, हाँ सर। ओके? इफ द अभी चार्ज इज देखो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तुमको कैलकुलस में थोड़ा पता है, तब लैम्डा का हम डी क्यू डी एल लिखेंगे, ठीक है?
dq Yes, dl ना, सब एक रॉड है मेरे पास, एक स्मॉल वेरी स्मॉल सा लेंथ dl। dl क्या होता है? स्मॉल सेगमेंट, उसको हम dl से डिनोट करेंगे, राइट, स्मॉल पार्ट को। ओके, yes, sir. तो स्मॉल पार्ट में चार्ज है समझो dq, ठीक है। ओके, Yes, sir. तो क्या होगा यहाँ पर, जब नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हर पॉइंट में dq वेरी कर रहा है, dl भी वेरी करेगा, ठीक है। देखेंगे अगर अलोंग द लेंथ में मूव करूंगा, देखो dq चार्ज का अमाउंट वेरी कर रहा है, तब हम लैम्डा को लिखेंगे dq dl, सिग्मा करके dq dA, रो को लिखेंगे dq dV। ये थोड़ा मुझे कैलकुलस तुमको समझ, कैलकुलस जब क्लास करूंगा उसके बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. ये ज्यादा बोर्ड में नहीं आता है, ये कब होगा ऐसा है जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हर पॉइंट में अलग अलग होगा, ठीक है, तब मैं ऐसा लिखूँ Yes, sir. कैलकुलस फॉर्म में। ओके, तो थोड़ा कैलकुलस करने के बाद तुम समझ में आ जाएगा। मैं तो एक्चुअली इसको थोड़ा अभी मैं ओमिट कर रहा हूँ, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ज्यादा नहीं आता है, मैं थोड़ा ओमिट कर रहा हूँ, ठीक है। जब कैलकुलस में तुमको इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा, मुझे 2 क्लास लगेगा मोस्ट प्रोबेबली, एक क्लास में भी हो सकता है पूरा कैलकुलस, और 2 क्लास लगेगा फुल कैलकुलस को समझने में, ठीक है। तो Yes, अब sir. हो जाए तो मैं ये जो बाकी पार्ट है मैं इसको तब डिस्कस कर लूंगा। ओके, ठीक. अभी हम थोड़ा देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और फील्ड लाइन को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है थोड़ा स्टेप देखो। जो कूलॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इन बिटवीन टू चार्ज और अमंग द चार्ज, जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, राइट। Yes, sir. जो फोर्स को मतलब जब फोर्स अप्लाई होता है कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, एक चार्ज दूर से ही दूसरे चार्ज को पुल व पुश कर सकता है, राइट। Yes, sir. तो देखेंगे ये दोनों हम लोग as per Coulomb law, we have seen that when two charge are very separated by very large distance, their force between two charges is very small, right? जब दोनों Yes, के sir. और when they are very separated very low, very small distance, their force between two charges very high, Very large. very large, right? Okay. Yes, sir. तो देखो फील्ड का कॉन्सेप्ट देखो। सपोज मैं यहाँ पर एक चार्ज लेता हूँ, यहाँ पर क्यू चार्ज लेता हूँ मैं, क्यू चार्ज, राइट। ओके, Yes, sir. और एक चार्ज लेता हूँ क्यू नॉट, वेरी छोटा छोटा सा चार्ज, ओके। क्यू नॉट इज मच 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 लेस देन क्यू, ओके। मतलब क्यू चार्ज बहुत Yes, बड़ा, sir. एक बड़ा मैग्नीट्यूड का चार्ज है, बड़ा मतलब फिजिकली बड़ा नहीं, ठीक है, ओके। मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, ओके। तो एक मैं छोटा चार्ज लेता हूँ, छोटा उसका मैग्नीट्यूड वेरी स्मॉल, राइट, पकड़ लेता Yes, हूँ। sir. अभी देखो अगर तुम्हें तो वेक्टर पता है थोड़ा बहुत, तो वेक्टर में हम लोग जिस क्वांटिटी का फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। Yes, sir. तो फोर्स को मैं एक एरो से डिनोट कर सकता हूँ, ओके। Yes, sir. तो एरो जितना बड़ा होगा तो फोर्स वहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, राइट। तो Yes, sir. वेक्टर क्वांटिटी का जो एरो से हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट कर सकता हूँ, तो एरो का वेक्टर जो क्वांटिटी जो एरो से जब डिनोट करूंगा, तो we have seen that the more value, more magnitude of the quantity means more more length of the vector, right? वेक्टर एरो का लेंथ ज्यादा होगा, ओके। Yes, देखो sir. तो
यहाँ पर मैं एक स्मॉल छोटा सा चार्ज क्यू नॉट ले रहा हूँ। ओके, इस क्यू नॉट को हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। ओके, छोटा कुछ सा चार्ज जो लूंगा तो कहेंगे टेस्ट चार्ज। अभी देखो, मैं टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट में प्लेस कर रहा हूँ, राइट। तो टेस्ट चार्ज को क्या होगा, अगर इस पॉइंट में मैं समझे पॉइंट पी पॉइंट, इस पे पी क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पर रख रहा हूँ। ओके, तो क्यू चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, क्यू नॉट क्या एक्सपीरियंस करेगा? सर अट्रैक्शन होगा। हाँ, क्या होगा? अट्रैक्शन। नहीं, दोनों ही पॉजिटिव पकड़ो। अच्छा, दोनों तो रिपल्शन होगा। रिपल होगा। क्यू नॉट क्यू नॉट जो छोटा सा जो चार्ज है वो रिपल्सिव फोर्स फील करेगा, राइट। यस सर। ओके, तो उसका डायरेक्शन कहाँ पर होगा? along the line joining between two charge। ओके, यस सर। तो ये पॉजिटिव होगा तो ये अवेदा होगा, तो ये डायरेक्शन है, राइट। यस सर। इस डायरेक्शन में होगा। अभी मैं उसको इसकी मैं क्यू में अगर क्यू नॉट को रखूंगा तब क्या होगा? तो सर कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं होगा। पहले मैं पी पॉइंट में रखा हुआ हो, पी पॉइंट में मैं प्लेस किया हुआ, आई प्लेस इट एट पॉइंट पी, नाउ आई एम प्लेसिंग इट एट पॉइंट क्यू। अब क्या होगा? सर किस पे, क्यू नॉट पे? क्यू नॉट चार्ज जिसमें क्यू क्यू सब पी क्यू, नो मिनट, क्यू नहीं, आर पॉइंट, राइट। यस सर। Previously I placed the charge at point P. Now I am placing the charge at point R, Q naught charge। Okay, टेस्ट चार्ज, Q naught चार्ज को हम कहेंगे Q naught टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। ये बहुत छोटा सा चार्ज है, टेस्ट यस सर। चार्ज, राइट। ओके, so now Q naught is placing at a point R। Okay, the R point is more than is further than point P, right। यस सर। तो R point में Q naught क्या एक्सपीरियंस करेगा? आर पॉइंट में भी क्यू नॉट एक फोर्स फील करेगा, रिपल्सिव फोर्स फील करेगा, लेकिन थोड़ा कम फील करेगा, राइट। यस सर। क्यों? वो ज्यादा डिस्टेंस पे है क्यू से, समझ में आया? क्यू से है ना? यस सर। क्यू मतलब बड़ा चार्ज, इस चार्ज क्यू, दिस इज क्यू चार्ज। ओके, मैं क्यू पहले मैं प्रीवियसली चार्ज को we place the charge at point, we place the test charge at point P, and we have seen that the test charge Q not experience force, right, which is denoted by the vector, red vector, right? यस सर। Now we are placing same charge at new point, that is R, which is more further than point P, okay, यस सर। and further than charge Q। okay, तो अब क्या यस होगा? सर। देन अभी भी चार्ज फोर्स फील करेगा, यस सर। अभी भी रिपल्सिव फोर्स फील करेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम जाएगा। हेलो, इसका मैग्नीट्यूड लोअर होगा, क्यों? ज्यादा दूर में है क्यू आर पॉइंट, तो उसका वेक्टर होगा। अगर मैं इसको ग्रीन वेक्टर से डिनोट करूंगा तो देखूंगा अभी क्या होगा, फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा क्योंकि पॉइंट जो टेस्ट से दूर चला गया, राइट। तो अभी वेक्टर का वैल्यू तो छोटा हो जाएगा, राइट। क्यों? यस सर। अभी थोड़ा कम फोर्स फील करेगा, क्योंकि हमें पता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। यस सर। अभी मैं टेस्ट चार्ज को इस एस पॉइंट में प्लेस करूंगा, अब क्या होगा?
मैग्नीट्यूड और भी कम जाएगा और रिपल्सिव फोर्स भी कम हो जाएगा। रिपल्सिव फोर्स फील करेगा, राइट? यस सर, पर वो बहुत कम जाएगा। अभी मैग्नीट्यूड बहुत और भी ज्यादा कम हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। यस। अभी एरो का वैल्यू, एरो का दुबला पतला सा एरो हो गया, तो उसको थोड़ा खिलाते पिलाते हैं। हाँ अभी ठीक हुआ, कलर भी चेंज हुआ। ओके ठीक है, राइट। यस सर। तो अभी देखो यहाँ पर, अब मैं जितना दूर जाऊंगा क्या होगा, ये एरो का वैल्यू उतना ही कमता जाएगा, कम हो जाए, डिस्चार्ज का वैल्यू। राइट? यस सर। तो जितना दूर जाऊंगा क्यू नॉट कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट? यस सर। सिमिलरली देखो, अगर पी पॉइंट, अगर मैं पी पॉइंट इधर पकड़ू, ठीक है, तो सेम सेम थिंग मैं ऑब्जर्व करूंगा, पी आर एस, राइट? ये पर भी मैं देखूंगा, जब पी पॉइंट देखो, यहाँ पर ज्यादा सर फोर्स, आवाज नहीं आ रही है आपकी। देखो अब आ रहा है। हेलो, हेलो, हाँ सर, अभी आवाज आ रही है आपकी। ठीक है। अभी देखो पी पॉइंट को मैं इसको पी डैश पकड़ लेता हूँ, ठीक है, पी डैश यस पॉइंट। सर। ओके, तो पी डैश में क्या होगा, ज्यादा फोर्स फील करेगा क्योंकि पी डैश चार्ज से क्यों है। ओके, पास है। सॉरी सॉरी, पास, सॉरी। ओके, और देखेंगे आर में क्या, आर पॉइंट, आर डैश में क्या होगा, कम जाएगा। इसको आर डैश कहेंगे, तो आर डैश में देखेंगे कम जाएंगे। जितना दूर जाएंगे के साथ पीना, जितना दूर रखेंगे उतना क्या होगा, फोर्स कम होता जाएगा, राइट? एज पर कूलम लॉ, यस सर। ठीक है, एज पर कूलम लॉ फोर्स थोड़ा कम होगा, राइट? ओके, अगर मैं यहाँ पर भी ऐसा पॉइंट बनाऊं, देखो यहाँ पर भी एक पॉइंट बनाता हूँ एक्स, इसमें क्या होगा, फोर्स ज्यादा होगा। यस सर। वाई पॉइंट में क्या होगा, फोर्स कम होगा। एक्सटेज चार्ज का क्यू एक्स में रखूंगा तो ज्यादा फोर्स फील करेगा। यहाँ पर एक वेक्टर ऐसा होगा, उसका वेक्टर धीरे धीरे क्या होगा, कमता जाएगा फोर्स। सिमिलरली ऊपर भी ऐसा होगा, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में। ओके, ओके, इस यस डायरेक्शन सर। में भी ऐसा होगा, राइट? यस सर। इस डायरेक्शन में भी ऐसा होगा, इस हर डायरेक्शन में एक भी डायरेक्शन में ही ऐसा होगा। ऐसा होगा, राइट? तो Yes. देखेंगे चार्ज अराउंड इट सेल्फ एक रीजन तैयार कर रहा है। ओके, हम देखेंगे चार्ज क्या कर रहा है, खुद के अराउंड, अराउंड इट सेल्फ वो एक रीजन क्रिएट कर रहा है, राइट? कुछ Yes रीजन sir. अगर तुम एंटर करोगे, तुम बिकॉज ऑफ दैट चार्ज तुम एक फोर्स फील करोगे, अगर तुम, ओके, Yes देखो sir. एक रीजन तैयार हो रहा है। Yes sir. अगर वो रीजन में कोई भी मैं चार्ज, अदर चार्ज को मैं रखूंगा तो एक फोर्स फील करेगा, उस रीजन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? Yes sir. मतलब चार्ज क्या करेगा, देखो एक रीजन, चार्ज क्या कर रहा है, कैसे फोर्स अप्लाई कर रहा है, चार्ज खुद के अराउंड में एक रीजन
क्रिएट कर रहा है। जो भी उस रीजन में आएगा उसको इधर रिपेल और अट्रैक्ट करेगा, राइट? अट्रैक्ट करेगा, यस सर। अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ओके, तो रिपेल करेगा, और अगर बाद में नेगेटिव थोड़ा आया थोड़ा तो बाद में आता हूँ। देखो यहाँ पर तो क्यू चार्ज एक इसके अराउंड में एक रीजन तैयार करेगा, एक एरिया रीजन तैयार करेगा। उस रीजन में जो भी आएगा वो फोर्स फील्ड करेगा। उस रीजन को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? यस सर। उस रीजन में देखो जो अभी देखो तो एक चार्ज कैसे दूसरे चार्ज को इंटरेक्ट करता है, तो तो हमने मेरा क्या एक क्वेश्चन था, क्या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सिर्फ सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में ही होता है? जैसे टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज से बहुत छोटा होता है, ये तभी फील होता है, या अगर दो चार्ज सेम है तब भी होता है? देखो यहाँ पर देखो तुम्हें क्या क्या अभी पता चला जी, चार्ज एक फील्ड तैयार करता है इसके अराउंड में, राइट? ओके, यस सर। तो जो भी उस फील्ड में आएगा उसको वो चार्ज इंटरेक्ट करेगा, मतलब फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, यस। मतलब चार्ज फोर्स कैसे अप्लाई करता है? चार्ज खुद के अराउंड में एक रीजन तैयार करता है, राइट? यस सर। उसको मैं दिखाई नहीं, आंखों से दिखाई नहीं देता है, एक रीजन तैयार करता है। तुम अब अगर कभी तुम रीजन में तुम आ जाओगे, अगर इंटर कर जाओगे, तुमको एक फोर्स फील करोगे, राइट? यस सर। अभी देखो यहाँ पर फील जो रीजन, एक क्यू चार्ज इस रीजन को प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? जो क्यू चार्ज है, सॉरी 2 मिनट, ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज के अराउंड वो रीजन तैयार हो रहा है। यस सर। तो क्यू चार्ज को हम सोर्स चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, क्योंकि वो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जो रीजन को बना रहा है, उसको हम कहेंगे सोर्स चार्ज। देखो हर चार्ज, एवरी चार्ज खुद के अराउंड एक रीजन तैयार करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करता है, राइट? यस सर। ओके, जिस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज अगर इंटर करेगा वो एक फोर्स फील करेगा। अभी देखो जो मैंने इस रीजन जो है इसको पता लगाने में मैंने मतलब टू फाइंड दिस रीजन मैंने क्या किया, देखो पी पॉइंट में टेस्ट चार्ज को रखा हुआ है, राइट? तो फोर्स फील कर रहा है। यस सर। तो इस रीजन के इनसाइड में किसी भी पॉइंट में अगर तुम टेस्ट चार्ज को रखोगे तो फोर्स फील करेगा, राइट? यस सर। मैं देखूंगा जो जो पॉइंट अगर सोर्स चार्ज से करीब होगा वो पर फोर्स ज्यादा होगा। ओके, हाँ। अगर दूर चला जाऊंगा उस पॉइंट से, जितना सोर्स चार्ज से मैं दूर जाऊंगा, क्या होगा? फोर्स फोर्स डिक्रीज होगा, राइट? यस सर। अभी देखो तुम जो तो फील मतलब एक चार्ज कैसे फोर्स अप्लाई करता है, एक चार्ज खुद के अराउंड एक फील्ड तैयार करता है, तैयार करके जो भी उस फील्ड के अंदर आएगा उसको उससे वो इंटरेक्ट करेगा, मतलब इधर रिपेल और अट्रैक्ट करेगा, राइट? यस सर। अभी तुम एवरी ऑल चार्ज, कोई भी तुम चार्ज पकड़ लो, एक फील्ड तैयार करता है, एक रीजन तैयार करेगा, जो भी उस रीजन में आएगा उसको अट्रैक्ट और रिपेल करेगा एज पर नेचर ऑफ द चार्ज, राइट? नाउ तुमको लगेगा क्यू नॉट भी एक फील्ड तैयार करेगा उसके नाम, राइट? क्यू यस नॉट, सर। लेकिन मैं यहाँ पर एज्यूम करता हूँ जो क्यू नॉट बहुत छोटा सा चार्ज है, राइट? तो उसका जो फील है वो बहुत निग्लिजिबल है। वो फील ये बड़ा चार्ज जो टेस्ट सोर्स चार्ज का फील्ड को कोई अफेक्टेड नहीं कर रहा है, ठीक है? और यहाँ पर एज्यूम कर लो क्यू नॉट कोई फील्ड नहीं तैयार कर रहा है। फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी और एज्यूमिंग क्यू नॉट नाइदर क्रिएट isn't create any field around Q test charge, right? पकड़ लेता हूँ क्यू नॉट बहुत छोटा है, इसके अराउंड फील्ड भी बहुत छोटा होगा, राइट? ओके, अभी देखो तो जितना दूर जाऊंगा उतना फोर्स कम होते होते जब ये रीजन को मैं क्रॉस कर लूंगा, अगर मैं क्यू नॉट को यहाँ पर प्लस करूंगा इस पॉइंट में, तो फोर्स फील करेगा,
नहीं। क्यों? इस रीजन में मैं बाहर चला गया हूँ। ओके, क्यू नॉट कब फोर्स फील करेगा? जब ये रीजन को, इस बॉर्डर को क्रॉस करेगा, राइट? इसको होराइजन कहेंगे। जब क्यू नॉट इस बॉर्डर को क्रॉस करेगा उसके बाद ही वो फोर्स फील करेगा, राइट? यस सर। ओके, तो थियोरेटिकली जो रीजन, जो बॉर्डर लाइन है, जो चार्ज से थियोरेटिकली डिस्टेंस का इंफिनिटी है, राइट? यस सर। मतलब theoretically we assume the extension of the field is infinity from the source charge. तो फील्ड का एक्सटेंशन है वो इंफिनिटी तक है, राइट? ओके, यस सर। मतलब जो बॉर्डर दिख रहा है इस फील्ड का, तो क्यू हम लोग थियोरेटिकली हम बोल सकते हैं इसका डिस्टेंस क्यू नॉट से इसका डिस्टेंस इंफिनिटी है। ओके, अगर टेस्ट चार्ज मैं इंफिनिटी डिस्टेंस में अगर इंफिनिटी क्रॉस कर दूंगा और इंफिनिटी दूर में रखूंगा तो जीरो फोर्स फील करेगा। ओके, ये यस हाइड्रोजन सर। खाने हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग इंफिनिटी तक नहीं होता, कुछ डिस्टेंस जाने के बाद उसका इन्फ्लुएंस और नहीं रहता, राइट? यस सर। प्रैक्टिकली समझो, डिस्टेंस समझो, किसी के लिए 10 मीटर भी हो सकता है। मतलब अगर इसका 10 मीटर 11 मीटर में टेस्ट चार्ज को रखोगे तो कोई फोर्स नहीं फील होगा। नहीं feel करेगा। तो 10 को ही कहेंगे उसका इन्फिनिटी, ठीक है? इन्फिनिटी एक हाँ रिलेटिव टर्म है, 10 को ही कहेंगे इन्फिनिटी। किसी ठीक है का सर। 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है क्या, और क्या 2 सेंटीमीटर दूर के जाने के बाद फोर्स फील नहीं हो रहा है, तो इसका एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर तक ही है चार्ज से। 2 तो सेंटीमीटर उसका इंफिनिटी 2 सेंटीमीटर ही है। है, 2 सेंटीमीटर के अंदर में जो भी दूसरा चार्ज आएगा उसको इंटरेक्ट करेगा, सोर्स चार्ज, राइट? मैं सोर्स यस चार्ज सर। मतलब क्या है? जो चार्ज को फील्ड को बना रहा है, तो चार्ज दैट मेकिंग प्रोड्यूस दैट जिसका फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। है। इलेक्ट्रिक फील्ड को जो प्रोड्यूस कर रहा है सोर्स चार्ज, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट जिससे कर रहा हो, जैसे क्यू वो नॉट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज टेस्ट डिटेक्ट करता है, इसलिए टेस्ट को बहुत छोटा पकड़ा, इतना छोटा पकड़ा उसका फील्ड को मैं ऑलवेज नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, जो अगर सोर्स चार्ज का फील्ड को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, अभी देखो, अभी एक नया वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग नया फिजिकल क्वांटिटी स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inform us the strength of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पावरफुल है, कितना वीक है, दैट इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? इसका इंफॉर्मेशन कहा किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल है कि वीक है, तो कैसे जानेंगे? द क्वांटिटी दैट inform us about strength of the electric field is called electric field intensity. Got it? कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो उस क्वांटिटी को थोड़ा डिफाइन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्पेसिफिक पॉइंट। स्पेसिफिक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को डिफाइन करेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा स्ट्रॉन्गर के वीकर है उसको डिफाइन करेगा। देखो, अभी मैं इस क्वांटिटी को डिफाइन करूंगा, जो ठीक है, मैं मेरा नोट का ओरिजिनल फिगर से ही दिखाता हूँ। देखो, फिगर में दिख रहा है एक सोर्स चार्ज है, राइट? तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फील्ड इंटेंसिटी हम लोग स्टडी करेंगे। तुम 11 में ग्रेविटी पढ़े हो? नहीं सर, छोड़ के गए थे वो चैप्टर। ओके, कि जो ग्रेविटी अगर तुम्हें ठीक से अगर ये होते तो यस पे प्रॉब्लम ही होते। ये ग्रेविटी की तरह ही है, ग्रेविटी में खाली मास होता है या पर चार्ज होता है, ठीक है?
देखो, एक शॉर्ट चार्ज ने एक रीजन बनाया, उसके अराउंड रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, राइट? ओके, अभी we are going to measure strength of the electric field at specific point. तो suppose देखो, मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। जो पॉइंट मैं यहाँ पर देखो पी को पकड़ा, हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है? हेलो, सर आवाज आ रही है? हाँ आ रहा है। मेरा आवाज आ रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, स्क्रीन भी दिख रहा है और आवाज भी आ रही है। तो यहाँ पर मैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को मेजर करूंगा, ठीक है? उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्गर और वीकर है, इसको मैं मेजर करूंगा। सपोज तो पॉइंट को मैं पी पॉइंट पकड़ लेता हूँ, ठीक है? तो पी पॉइंट जो एक पॉइंट है, देखो शॉर्ट चार्ज से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? आर डिस्टेंस है, राइट? तो उस पॉइंट में, पी पॉइंट में मैं मेजर करूंगा फील्ड उस पॉइंट में कितना स्ट्रांग है और वीक है। स्ट्रांग होगा तो पी पॉइंट में ज्यादा फोर्स फील करेंगे, और वीक होगा तो पी पॉइंट में कम फोर्स फील होगा। तो क्या करूंगा, पी पॉइंट में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब जिसका चार्ज होगा 1, ठीक है? यस सर। और एक समझो या बड़, मैं सोर्स चार्ज को पॉजिटिव पकड़ लेता हूँ। 9 मोस्ट ऑफ द केसेस सोर्स चार्ज मेरा पॉजिटिव ही होगा। सर यूनिट चार्ज कहाँ प्लेस होगा? देखो कहाँ पर होगा, मैं यहाँ पर जो पी पॉइंट यहाँ पर पकड़ा, जो पी पॉइंट में यहाँ पर देखो, पी पॉइंट में मैं क्या मेजर करूंगा? वी आर गोइंग टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, राइट? यस सर। ओके, तो जहां पर मैं फील्ड का, जिस पॉइंट में मैं फील्ड का स्ट्रेंथ को मेजर करूंगा, मतलब वहां पर फोर्स ज्यादा होगा कि कम होगा, उसको मैं मेजर करूंगा। तो क्या करूंगा, पी पॉइंट में जहां पर वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वी आर प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। वहां पर क्या करूंगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ओके सर। प्लेस करूंगा पी पॉइंट में। ओके, अगर यूनिट पॉजिटिव नहीं, चार्ज भी नहीं रहेगा तो टेस्ट चार्ज को प्लेस करूंगा, ठीक है? ठीक है सर। मैं यहाँ पर दो तरफ से तुमको दिखाता हूँ। सपोज तुम देखो, मेरे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मतलब मुझे जो चार्ज को प्लेस करना है वो जो छोटा होगा, वो छोटा होगा, ठीक है? छोटा होगा और यूनिट पॉजिटिव होगा। छोटा भी हो सकता है और यूनिट पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों लेके मैं काम कर सकता हूँ। ओके, पहले मैं यूनिट पॉजिटिव लेके पहले करता हूँ, उसके बाद देखो। तो पी पॉइंट में क्या करूंगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं प्लेस करूंगा, ठीक है? ओके, जिसका चार्ज 1 होगा, जैसे 1 माइक्रोकूलम, 1 कूलम, ऐसा चार्ज होगा, ठीक है? तो पी पॉइंट में मैंने एक यूनिट पॉजिटिव प्लेस कर दिया। अब देखेंगे वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स फील कर रहा है। वो यूनिट, हम क्या देखेंगे, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रिपेल क्यों, क्या शॉर्ट चार्ज क्या करेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, राइट? हेलो, यस सर। शॉर्ट चार्ज क्या करेगा, जो जब मैं पी पॉइंट में जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करूंगा तो रिपेल होगा, राइट? क्योंकि यस मेरा सर। शॉर्ट चार्ज पॉजिटिव है, यूनिट पॉजिटिव, जो स्टेज चार्ज को मैं ऑलवेज पॉजिटिव ही लूंगा, ठीक है? 2 मिनट। ठीक है सर। तो देखो, तो टेस्ट चार्ज जो मैंने जो पी पॉइंट में जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, दैट एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस डायरेक्शन, राइट?
ओके, हेलो। यस सर, आवाज नहीं आ रही मेरी? है अभी आवाज थोड़ा कट जा रहा था, ठीक है अभी ठीक है। ओके, तो वाईफाई है क्या, मोबाइल डेटा से कर रहे हो? हेलो। ओके, तो पी पॉइंट में जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करूंगा तो फोर्स फील करेगा इस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन शोन इन फिगर, राइट? हेलो। यस सर। Okay, now by definition, this force on unit positive charge is called electric field intensity or electric intensity. Okay, यस सर। तो किसी भी पॉइंट में अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे फाइंड करना होगा, जब तब क्या करूंगा, वहां पर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर दूंगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स फील करेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ओके, यूनिट ओके। पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स फील करेगा, उस फोर्स को कहेंगे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। ओके, चलो कैलकुलेट, मैं वो कैलकुलेट करता हूँ। देखो, तो मेरे पास समझो कभी कभी यूनिट पॉजिटिव नहीं होता है, मेरे पास एक छोटा चार्ज है क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट। तो देखेंगे प्लस क्यू नॉट को मैं उस पी पॉइंट में, जो पॉइंट मैंने पकड़ा, देखो यहाँ पर जो पी पॉइंट में मैं प्लेस कर रहा हूँ, तो वो चार्ज एक फोर्स फील करेगा। कितना फोर्स फील करेगा बोलो, दोनों चार्ज के डिस्टेंस कितना है? आर। आर, आर राइट। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स वन जो बाई होगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। एक्स नॉट क्यू नॉट आर स्क्वायर आर कैप। मैं वेक्टर में लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, यस सर। यूनिट वेक्टर में लिख रहा हूँ। ओके, तो ये फोर्स फील करेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, मुझे फाइंड करना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फील करेगा। तो यहाँ पर देखो, क्यू नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ, राइट? यस सर। क्यू नॉट एफ फोर्स फील कर रहा है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स फील करेगा? क्यू नॉट एफ बाई क्यू नॉट। एफ बाई क्यू नॉट। तो इसको यहाँ पर लिखे एफ, एफ बाई क्यू नो, सॉरी 2 मिनट। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना करेगा, ए बाई क्यू नॉट। इस फोर्स को हम कहेंगे, इस पॉइंट इस नोट करेंगे ई से, ई वेक्टर से, राइट? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। ओके, यस सर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, अभी यस सर। देखो कितना होगा, देखो, तो अभी एफ का वैल्यू को मैं प्लेस करूंगा यहाँ पर। तो अगर एफ का वैल्यू प्लेस करने के में मुझे मिलेगा ऊपर, एफ का क्या वैल्यू था, के पकड़ के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर आर कैप डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, राइट? यस सर। तो क्यू नॉट नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे ई का यस वैल्यू कितना मिलेगा, ई का वैल्यू मिलेगा के 1/4 नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आर आर। स्क्वायर इंटू आर गैप। ओके, यस सर। तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/q बाई आर स्क्वायर, राइट? और यस डायरेक्शन सर। कहाँ पर होगा, जिस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स फील कर रहा है उसी डायरेक्शन में ई का डायरेक्शन होगा, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा, राइट? तो यस पता सर। चला, तो किसी भी चार्ज से आर डिस्टेंस, किसी भी उससे आर डिस्टेंस में मुझे ए मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया, राइट? यस सर। 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्यू है जो चार्ज फील्ड बना रहा है, राइट? क्यू फील्ड को बना रहा है, और यस आर सर। का, आर का है द पॉइंट वेयर वी गोइंग टू फाइंड फील्ड इंटेंसिटी। ओके, यस सर।
यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा फोर्स फील करेगा, ई जितना ज्यादा होगा उस पॉइंट में, तो उस पॉइंट में फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा, राइट? यस तो सर। तुम अगर अगर या आर डिस्टेंस पे मुझे ऐसा मिला, यही अगर एक डिस्टेंस में कितना मिलता, चार्ज से एक डिस्टेंस दूर? तो सर सेम 1/4πε0 q/x² इंटू आर कैप इन। वेरी गुड, ओके। तो जो चार्ज, जो सोर्स चार्ज फील्ड बना रहा है, उससे आर डिस्टेंस व किसी भी डिस्टेंस में, उससे किसी भी डिस्टेंस दूर मैं फील्ड इंटेंसिटी को मैं निकाल सकता हूँ, राइट? ओके। यस सर। इसका डायरेक्शन कहाँ पर होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। हाँ जी, यूनिट पॉजिटिव का जिस डायरेक्शन में, मतलब एक्चुअली ये तो फोर्स ही है, लेकिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फील कर रहा है इस फोर्स को, राइट? तो वो जो जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में फील्ड का डायरेक्शन लूंगा, राइट? यस सर। मतलब ये होगा तुम्हारा डायरेक्शन होगा अबे द सोर्स चार्ज। देखो अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसा होगा? अबे फ्रॉम सोर्स चार्ज। देखो यस मैंने जो फिगर अभी ड्रॉ किए थे, ओ फिगर तो मैंने, देखो यहाँ पर देखो, देखो इस फिगर में पी पॉइंट में, देखो पी पॉइंट में फील्ड ज्यादा होगा, राइट? यस सर। जो पी पॉइंट करीब है, जितना दूर जाऊंगा देखो उतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा। दूर जाने से बढ़ेगा, ओ सॉरी कमेगा, सॉरी सॉरी कमेगा। डिक्रीज करेगा, मतलब हाँ। फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, ओके। मतलब यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पर है? अबे फ्रॉम द चार्ज। अगर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव क्या करेगा? यूनिट पर रिपेल करेगा, राइट? यस सर। तो उसका डायरेक्शन कहाँ पर होगा? अबे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ओके। यस सर। अगर और सोर्स सर चार्ज, टेस्ट चार्ज तो आपने बोला है कि हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे, है ना? टेस्ट चार्ज ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव। ओके सर। अगर सोर्स चार्ज को तुम नेगेटिव कर लो तब क्या होगा? तब अट्रैक्शन होगा तब डायरेक्शन कहाँ पर होगा? टुवर्ड द क्यू के तरफ। क्यू के तरफ, चार्ज के, सोर्स सोर्स चार्ज चार्ज, के तरफ। ओके। समझ में आया? यस सर। यहाँ पर देखो, ओके। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं फाइंड कर सकता हूँ, अगर क्यू इस पॉइंट में +1 चार्ज रखा हुआ, +1, तब फोर्स क्या होगा? तब फोर्स होगा के क्यू इंटू 1/r², राइट? बाय यस सर। डेफिनेशन इस फोर्स को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, राइट? एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर ये आप वेक्टर फॉर्म में नहीं ले रहे? वेक्टर में ले भी सकता हूँ, नहीं लेने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है सर, ठीक है। ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म के नहीं लूंगा तो कैसा आएगा? ई इक्वल टू आएगा, खाली मैग्नीट्यूड ही आएगा, तो इक्वल टू आएगा के क्यू बाई r², ओके। अगर वेक्टर फॉर्म करोगे अपने यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, राइट? देखो यस सर। अवे फ्रॉम द पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो उस पॉइंट से अवे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तब क्या होगा? टुवर्ड द तब चार्ज, उसके तरफ होगा, राइट? यहाँ पर, टुवर्ड्स क्यू। हाँ यहाँ पर देखो, ये देखो इस फिगर को देखो, दिख रहा है? यस सर। इस फिगर को देखो, देखो पॉजिटिव चार्ज के देखो, जितना दूर जाओगे एरो छोटा हो रहा है, एरो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, राइट? जितना दूर जाएगा जाओगे उस पॉइंट में यूनिट पॉजिटिव कम फोर्स फील होगा, तो यस सर। एरो कम होगा। देखो इस फिगर में देखो, नेगेटिव चार्ज में देखो, नेगेटिव चार्ज उल्टा होगा एरो का डायरेक्शन, तो नेगेटिव अट्रैक्टिव खुद के तो अट्रैक्ट करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो उसका डायरेक्शन कहाँ पर होगा? टुवर्ड द चार्ज। देखो दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ यस पर? सर, दिख रहा है दिख रहा है। तो पॉजिटिव के चार्ज के लिए फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पर होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज। और नेगेटिव के लिए फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्या होगा? टुवर्ड टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, चार्ज। राइट? एनी प्रॉब्लम? नो सर। और देखो एक पॉइंट चार्ज को देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो रेडियली आउटवर्ड होता है, राइट? मतलब? रेडियली आउटवर्ड मतलब
देखो, अगर मैं एक पॉइंट चार्ज को रखूंगा प्लस को, ठीक है, तो उसमें अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज में यहाँ पर रखूंगा तो क्या देखूंगा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है फोर्स फिल करके। यस सर। अगर इस पॉइंट में रखूंगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स फिल कर रहा है, जाएगा। इस पर जाऊंगा, इस पॉइंट में जाएगा, जितना दूर जाएगा फोर्स थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन जाएगा तो इस पॉइंट में जाएगा। तो कैसे लग रहा है, इस पॉइंट से रेडियली आउटवर्ड, मतलब इस पॉइंट चार्ज को सेंटर करके रेडियली उसके पूरे रेडियस के दूर जा रहा है। अलग रेडियस से दूर जा रही है, इसे रेडियली आउटवर्ड इसको कहेंगे। यस सर। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज कहेंगे तो रेडियली इनवर्ड। इनवर्डली इसका फील्ड का डायरेक्शन होगा, राइट। यस सर। मतलब इसका जो रीजन होगा सर्कुलर होगा, ऐसा रीजन होगा, ऐसा होगा, राइट, जिसके सेंटर में चार्ज होगा। ओके, और वो जो रीजन तैयार करेगा सर्कुलर रीजन होगा और स्फेरिकल रीजन होगा, राइट। यस सर। ओके ओके, इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का कूलम। फोर्स पर यूनिट चार्ज तो क्या कहेंगे, न्यूटन पर कूलम। कूलम। ओके, इसका और भी एक यूनिट होता है जो मैं इलेक्ट्रिक 2 में डिस्कस करूंगा, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और एक यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। ओके, ऐसा ही ओके। होता है न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम क्यों हो रहा है, दिख रहा है, फोर्स के लिए न्यूटन और चार्ज के लिए कूलम, राइट। यस सर। अब वोल्ट और मीटर वाला यूनिट मैं और सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक 2 में डिस्कस करूंगा। ओके, अच्छा सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट में फोर्स क्या होता है, डाइन, और चार्ज क्या होता है, टाइम पर कूलम। स्टैट कूलम। स्टार्ट कूलम, ठीक है। सीजीएस में होता है स्टैट कूलम, चार्ज का यूनिट, तो डाइन पर स्टैट कूलम। और डाइन पर ठीक है। ईएसयू में मैं ईएसयू भी, you can say डाइन पर ईएसयू, राइट। ओके चार्ज का सर। दो यूनिट होता है, मतलब ईएसयू ऑफ चार्ज और स्टैट कूलम एक ही होता है, स्टैट कूलम का हो और ईएसयू ऑफ चार्ज का हो, एक ही बात। ओके, यहाँ पर एक रिलेशनशिप देख लो, 1 डाइन पर ईएसयू इक्वल टू 3 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। कूलम। ओके, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन देखो, तो डायमेंशन में यहाँ पर कौन कौन सा क्वांटिटी इन्वॉल्व हुआ है, न्यूटन और फोर्स एंड चार्ज। तो फोर्स का डायमेंशन होगा ml/2 और चार्ज का नंबर 80, राइट। ओके, यस सर। तो आएगा इसका ml/Q पर चला जाएगा, Q (-1). एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, अभी देखो, मैं सोर्स चार्ज को क्यों छोटा ले रहा हूं, इसको थोड़ा देखूंगा। क्यों चार्ज को मैं छोटा लूंगा, क्यों, देखो, बड़ा लेने से प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या कैसा प्रॉब्लम आएगा, देखो, दिख रहा है चार्ज बॉडी, छोटा चार्ज दिख रहा है, मैंने जो मार्क किया हो। ओके, देखो यस सर, दिख रहा है। जो मैंने मार्क किया, देखो, इसमें देखो चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, उसके उस चार्ज से कुछ ही दूर में एक फोर्स चार्ज, छोटा सा फोर्स चार्ज को रखा हूं, राइट। यस सर। फोर्स चार्ज, सॉरी, आई मीन एक्सट्रीमली सॉरी, टेस्ट चार्ज रखा हुआ हूं। फोर्स चार्ज तो क्यों है, जो क्यू जो बॉडी है उसका चार्ज, जो बॉडी दिख रहा है यहाँ पर उसका चार्ज क्यू है, और क्यू चार्ज बॉडी में देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, यस सर। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी सोर्स चार्ज से कुछ ही दूर मैंने एक टेस्ट चार्ज को रखा हुआ है, क्यू नॉट दिख रहा है, छोटा सा, फिगर ए में देखो, दिख रहा है। यस सर। तो क्यू नॉट एक फोर्स फील करेगा, राइट। तो क्यू नॉट कितना फोर्स फील कर रहा है, सर वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है ना। कौन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्यू नॉट। नहीं, एक्चुअली चार्ज बॉडी है, अच्छा, बस चार्ज बॉडी। अच्छा। पूरा एक चार्ज बॉडी है, देख चार्ज बॉडी का चार्ज देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, देखो ओ, एक चार्ज, एक फील्ड नहीं है,
ब्लू एरिया फील्ड नहीं है, चार्ज बॉडी है, ठीक है। चार्ज बॉडी में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, राइट, जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होके रहता है। ओके, अगर प्रोटॉन रहेगा तो पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन रहेगा तो नेगेटिवली चार्ज। राइट, एक चार्ज बॉडी है जो गोल सा दिख रहा है, चार्ज बॉडी है, उसके अराउंड देखो चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज का साइन है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो डिनोट कर रहा है। राइट, किसी भी पॉइंट में ज्यादा, किसी भी पॉइंट में कम नहीं है, हर पॉइंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके कुछ ही दूर मैंने क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को रखा हुआ है, तो टेस्ट चार्ज एक फोर्स फील करेगा एफ, रिपल्सिव फोर्स फील करेगा जो कि क्यू से अवे फ्रॉम क्यू। हाँ, ये पॉजिटिव फॉर्म, तो उसका फील कितना होगा तो हम देखेंगे क्यू नॉट फोर्स फील कर रहा है एफ, तो यूनिट चार्ज कितना फील, एफ बाई क्यू नॉट जो कि ई होगा, जो ई होगा, राइट, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, राइट। यस सर। अभी देखो, अगर मैं केस चार्ज को थोड़ा बड़ा लूं, मतलब तो मैग्नीट्यूड उसका अगर ज्यादा बड़ा मैग्नीट्यूड का लूं थोड़ा, तब क्या देखो, तब मैथमेटिकली मुझे आएगा क्या, अगर मैं यहाँ क्यू नॉट को थोड़ा थोड़ा बिगर पकड़ लूं, बिगर मतलब फिजिकली बिगर नहीं, तो मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा ले लूं, तो क्या होगा, ज्यादा लेने से देखो मैथमेटिकली देखो क्यू नॉट ए फोर्स फील करेगा, राइट, तो यूनिट चार्ज कितना फोर्स फील करेगा, क्यू नॉट ए बाई क्यू नॉट, ठीक है। तो मैथमेटिकली मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल रहा है, राइट, लेकिन थियोरेटिकली देखेंगे जो मैथमेटिकल वैल्यू जो मुझे मिल रहा है, अब जो प्रैक्टिकली जो वैल्यू मिलेगा वो एक नहीं होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल वैल्यू थोड़ा अलग होगा, थोड़ा कम और ज्यादा होगा, कम होगा, क्यों कम होगा, देखो अगर क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड मैं ज्यादा रखूंगा, मुझमें ज्यादा, ठीक है, वो क्या होगा, छोड़ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि क्यू नॉट का भी तो एक फील्ड होगा, यस सर। वो फील्ड क्या करेगा, क्यू क्यू का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट, देखो अभी क्या हुआ, देखो क्यू का, देखो क्यू के पीछे में ज्यादा चार्ज आ गया, क्योंकि सामने तो रिपेल हो रहा है, तो सामने वाले देखो चार्ज कम हो गया, अब क्या होगा, इसका फील्ड सामने में सेम होगा पहले जैसा, क्यू का जो फील्ड होगा वो सेम नहीं होगा, ठीक है। हेलो, यस सर। अभी क्या होगा, इस क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है कि शॉर्ट चार्ज को अफेक्ट करेगा, जो उसका फील्ड थोड़ा क्या होगा, सामने में थोड़ा फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, देखो उसका कुछ बॉडी के पीछे में देखो अदर साइड में चार्ज थोड़ा ज्यादा एक्यूमुलेटेड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, तो उस इस रीजन में क्या होगा, उसका लेफ्ट रीजन में ज्यादा फील्ड होगा, लेकिन जिस रीजन में शॉर्ट चार्ज टेस्ट चार्ज होगा उसका रीजन में कम फील्ड होगा, राइट। यस सर। तो कह रहे अगर हम बड़ा मैग्नीट्यूड लेंगे, टेस्ट चार्ज को शॉर्ट चार्ज को अफेक्ट कर सकता है, तो मुझे एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलेगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, टेस्ट चार्ज को सबसे छोटा लूंगा, ऑलवेज टेक एन वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज दैट कैनॉट डिस्टर्ब द शॉर्ट चार्ज, ओके, क्लियर। तो यहाँ पर डेफिनेशन जो यस आएगा, सर। यहाँ पर लिमिट ले लेंगे, क्यू नॉट कैसा होगा, बहुत छोटा छोटा होगा, हो। ये एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मुझे क्यू नॉट को छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि थियोरेटिकली मैथमेटिकली ठीक निकलेगा, लेकिन अगर जब प्रैक्टिकल करके जब मैं प्रैक्टिकली जब निकल रहा हूँ तब देखोगे, तो सर जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें क्यू नॉट छोटा या बड़ा है? हाँ, क्यू नॉट छोटा था, ऑलवेज छोटा, ठीक है अगर बड़ा लेंगे सर। तो कुछ इसको आपने तो आएगा, बताया ना, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, क्यू नॉट इज ग्रेटर देन क्यू। कहाँ पर लिखा हुआ है, सर सेकेंड लाइन, नोट का सेकेंड लाइन। वही देखो ना, अगर क्यू नॉट ग्रेटर देन क्यू होगा तब क्या वो then the charge on the body redistributed as shown in figure 13b, तब क्या होगा, छोड़ का जो चार्ज होगा उसको रिडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, तब फील्ड मुझे नहीं मिलेगा, फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा उस टेस्ट चार्ज, राइट। यस सर। तो सर फिर वो एक्यूरेट ई का वैल्यू नहीं मिलेगा अगर नहीं हम मिलेगा, लोग वो प्रैक्टिकली करें तो? मैथमेटिकली मिलेगा लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली नहीं प्रैक्टिकली मिलेगा, नहीं मिलेगा।
ओके मैथमेटिकली क्यू नॉट इतना हो रहा है तो ये कितना होगा मिल जाएगा। तो क्यू नॉट को छोटा ये होगा एक्चुअल डेफिनेशन। क्यू नॉट को मैं कैसे रखूंगा बहुत छोटा रखूंगा। The electric field intensity at a point is defined as the force acting on a test charge Q naught less than that point when Q naught tend to 0। मतलब Q naught का वैल्यू बहुत छोटा। बहुत छोटा लूंगा। ओके क्योंकि जैसे Q naught का फील्ड ज्यादा ना हो। अब उसका फील्ड अगर ज्यादा हो जाएगा देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू शॉर्ट चार्ज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। शॉर्ट चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा राइट। यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच अगर मैं ग्राफ तैयार करूंगा ई वर्सेस आर ग्राफ कैसा होगा ऐसा होगा राइट। ठीक है यस सर। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ हाइपरबोला होता है ऐसा होता है। यस सर। यस सर। ओके तो ये डिफिनेशन में ये तो मैंने समझ दे दिया। जो पॉइंट जितना दूर होगा उस पॉइंट यूनिट पॉजिटिव उस पॉइंट में फील्ड उतना कम होगा राइट। जितना दूर होगा उतना कम एरो हम कम एरो को डिस्क्रीज कर देंगे। ठीक है समझ में आया। हाँ सर समझ गए। ओके अभी देखो किसी भी जगह अभी देखो एनी पॉइंट में देखो अगर किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और कभी कभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी कभी कभी मैं बोल सकता हूँ। ठीक है ओके ठीक है सर। तो किसी भी पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो ई वेक्टर हो इसका मतलब क्या है। अगर उस पॉइंट में मैं अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा उसमें ई फोर्स फील होगा राइट। यस सर। तो उसी पॉइंट में अगर क्यू नॉट चार्ज को रखूंगा तो कितना फोर्स फील होगा अगर एफ बाई क्यू नॉट। नहीं ई क्या है यूनिट चार्ज ई फोर्स फील कर रहा है यूनिट अच्छा सो ई नॉट बाई क्यू नॉट सॉरी ई बाई क्यू नॉट बाई क्यू देखो यूनिट चार्ज प्लस वन चार्ज कितना फोर्स फील कर रहा है एफ। ई। अच्छा ई कर रहा हाँ तो ई नॉट बाई क्यू ही होगा। समझ ठीक से अगर किसी भी पॉइंट में अगर प्लस चार्ज रखूंगा वो जो फोर्स फील करेगा उस फील्ड को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कहूंगा राइट। हाँ पॉइंट का तो प्लस वन चार्ज कितना फील कर रहा है ई फील्ड ई नो ई फोर्स फील कर रहा है। ओ हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो अगर उस पॉइंट में क्यू नॉट रखूंगा कितना होगा ई बाई क्यू नॉट क्यों सॉरी ई इंटू क्यू नॉट। राइट क्यू नॉट इंटू ई समझ में आया। यस सर दिमाग खराब हो गया मेरा। तो कुछ नहीं तो क्या अगर क्यू नॉट को रखेंगे यूनिट का ई फोर्स फील करेगा तो क्यू नॉट कितना करेगा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ए इक्वल टू क्यू नॉट ई। ओके अभी यस एक सर। नोट देखो चार्ज कैनॉट बी इंटरेक्टेड बाय इट ओन इट्स फील्ड मतलब जो चार्ज फील्ड तैयार करता है शॉर्ट चार्ज लेकिन कोई फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करता है बिकॉज ऑफ इट्स ओन फील्ड राइट। हाँ मैं फील्ड तैयार कर रहा हूँ तो मैं उस फील्ड में मैं कुछ फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करूंगा। ओके यस सर। शॉर्ट चार्ज खुद के फील्ड से नहीं फील्ड का फोर्स नहीं एक्सपीरियंस कर सकता है राइट। टेस्ट चार्ज कर दूसरा सकते अगर हैं। चार्ज होगा आएगा उसको इंटरेक्ट करेगा। एनी प्रॉब्लम नो सर। ओके देखो अब एक यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके यूनिफॉर्म कब कहेंगे जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्टेन रीजन द फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। ये मैं बाद में तुमको एक विजुअलाइज कॉन्सेप्ट दूंगा अभी जो डेफिनेशन पढ़ लो
तो इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहेंगे? जब उसका मैग्नेटिक डायरेक्शन सर्टेन रीजन में सेम होगा थ्रू आउट द रीजन, तब उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब उल्टा होगा, जिसका मैग्नेटिक डायरेक्शन एंड बोथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज पॉइंट टू पॉइंट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आया? यस सर। ओके। अभी देखो, तो अभी हम एक स्लाइड शो दिखाएंगे तुमको, पहले थोड़ा बोल देता हूँ। देखो, जो कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इसको हम स्टडी करेंगे। सर आराम से पानी पी लीजिए, हम्म। कोई जल्दी नहीं। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आंखों से दिखाई नहीं देता है, राइट? तुम आंखों से नहीं दिख पाओगे, नहीं सर, नहीं दिखता। नहीं दिखता है आंखों से। तो माइकल फैराडे ने एक दिमाग लगाया। माइकल फैराडे ने क्या किया? फील्ड को स्टडी करने के लिए फील्ड को एक विजुलाइज किया है उन्होंने, एक दिमाग लगा के। उन्होंने क्या किया? एक चार्ज के अराउंड स्टेट और कर्व कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, ठीक है? एक हाँ। चार्ज के अराउंड तो इमेजिनरी ड्रॉ करके, वो कर्व भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, राइट? ऐसा लाइन यस। ड्रॉ करके वो फील्ड को विजुलाइज किया है, ठीक है? ओके, मैंने मतलब हम लोगों को तो फील्ड तो दिखाई नहीं देगा, टू विजुलाइज एंड स्टडी द इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ फोर्स और फील्ड लाइन। इट इज एन इमेजिनरी स्टेट और कर्व पैटर्न और लाइन फील अराउंड द चार्ज टू विजुलाइज फील्ड। ओके, माइकल फैराडे ने क्या किया? इस एक और इमेजिनरी लाइन स्टेट और कर्व लाइन ड्रॉ करके अराउंड द चार्ज फील्ड को विजुलाइज किया, राइट? यस सर। जैसे फील्ड तुम्हें दिख सके, जैसे रे, देखो देखो रे ऑप्टिक्स में जैसा देखोगे, लाइट में देखोगे, लाइट दिखाई नहीं देता है, लेकिन लाइट को मैं एरो से डिनोट कर देता हूँ, राइट? यस सर। तो एरो क्या नहीं, एरो को बीम कहते हैं, बीम ऑफ लाइट, बीम सॉरी, रे ऑफ लाइट। मतलब डे ऑफ लाइट। एरो दिखाता है इस डायरेक्शन में लाइट जा रहा है। यस वैसे सर। ही माइकल फैराडे ने एक इमेजिनरी लाइन से फील्ड को स्टडी करने के लिए फील्ड को विजुलाइज किया हुआ है, राइट? मैं कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो फील्ड मेरे सामने पूरा विजुलाइज हो जाएगा। ओके, तो कैसे ड्रॉ करूंगा? ऐसे ही तो रैंडमली ड्रॉ नहीं करूंगा, ठीक है? उसका एक मेथड होता है, इस मेथड से ड्रॉ करूंगा, देखूंगा क्या होगा, फील्ड मेरे सामने विजुलाइज हो गया। तब मैं उस लाइन को देख के मैं बोल सकता हूँ, मुझे बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा रिगार्डिंग फील्ड। मिल जाएगा कहाँ पर फील्ड स्ट्रांग है, कहाँ पर फील्ड तुम्हारा वीक है, उसका पता मुझे मिल जाएगा। ओके, तो कैसे विजुअलाइज करेंगे, कैसे मैं इस पैटर्न को ड्रॉ करेंगे, उसको देखेंगे थोड़ा। ओके, कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मैं प्लस छोटा सा एक पॉइंट चार्ज को रख दूंगा, ठीक है? छोटा सा टेस्ट चार्ज को रखूंगा, ओके? इलेक्ट्रिक में यस सर। रखूंगा एक पॉइंट में, तो वो एक फोर्स फील करेगा, क्यू नॉट, राइट? बिकॉज ऑफ फोर्स क्यू नॉट वहां मूव करेगा, ओके? वो मूव स्ट्रेट भी कर सकता है, कर्व भी कर सकता है। तो जो जिस पाथ पे मूव करेगा उस पाथ को मैं ड्रॉ करूंगा,
राइट? यस सर। ऐसे ही फिर क्या हुआ, फिर दूसरी जगह पे रखूंगा, ऊपर भी जो चार्ज मूव करेगा पाथ को ड्रॉ करूंगा। ऐसे ही ड्रॉ करते करते मुझे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। कैसे ड्रॉ करूंगा, ऐसे रैंडम नहीं करूंगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज को रखूंगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में। वो चार्ज जिस पाथ में मूव करेगा उस पाथ को मैं ड्रॉ करूंगा, राइट? यस सर। एंड यहाँ पर देखो, मैं पूरा डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लूं। If a small positive test charge is placed in an electric field, then test charge will move along a straight or curved line such that tangent at any point on the line give the direction of electric field. Such line or curve is called electric line of force or electric field line. तो क्या होगा, देखो, अगर फील्ड लाइन कर्व होगा, कर्व मतलब तुम एक चार्ज को प्लेस किया, वो कर्व पाथ में मूव कर रहा है, तब क्या होगा, तुम फील्ड लाइन ऐसा होगा जो पाथ में किसी भी पॉइंट में अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट क्या डिनोट करेगा, उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, यस सर। अगर तुम इस पॉइंट में करोगे, इस पॉइंट में इधर होगा तो ये होगा इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। ओके, यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इमेजिनरी नहीं होता है, लेकिन जो फील्ड को रिप्रेजेंट का फील्ड रियल होता है, राइट? फील्ड ऑलवेज रियल, और लाइन ऑफ को इमेजिनरी, जो फील्ड को विजुलाइज कर रहा है मेरे आंखों के सामने, राइट? यस सर। जैसे देखो यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ए पॉइंट में एक पॉजिटिव चार्ज को रखा हुआ है। रखने के बाद वो देखो जो पाथ यहाँ पर देखो, ए से बी, बी से सी, डी, ई पाथ ट्रेवल किया हुआ है, राइट? यहाँ पर लाइन ऑफ फोर्स कैसा है, कर्व है, राइट? ओके, यहाँ पर देखो किसी भी पॉइंट में तुम टेंजेंट ड्रॉ करो, वो टेंजेंट क्या दिखाएगा, उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लियर? यस सर। अगर स्ट्रेट लाइन होगा तब तो टेंजेंट ड्रॉ करने का जरूरत ही नहीं है, तब तो उसी लाइन में ही होगा। उसी लाइन में डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यस राइट? सर। ओके, मैं एक दिखाता हूँ, देखो, देखो मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, ठीक है? देखो मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज मैं पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ। अभी देखो, मैं अगर इस पॉइंट में अगर छोटू सा चार्ज रख दूं तो कौन सा डायरेक्शन में मूव करेगा? सर क्यू प्लस क्यू के उल्टा डायरेक्शन, मतलब उससे दूर। दूर, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट? यस सर। ओके, अगर वही चार्ज को मैं इस पॉइंट में रखूं तब सर तब भी डायरेक्शन वही होगा, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ होगा, तो इस डायरेक्शन में मैं लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करूंगा, राइट? यस सर। इस डायरेक्शन में ये मैंने ड्रॉ कर दिया, राइट? यस सर। अगर सिमिलरली इधर भी एक ही होगा, राइट? यस कैसा होगा? सिमिलरली इधर भी ऐसा होगा, राइट? सिमिलरली इधर भी ऐसा होगा, राइट? रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड, मतलब मुझे फील्ड लाइन कैसे मिलेगा, ऐसा रेडियली आउटवर्ड मिलेगा,
ये फील्ड लाइन मिल रहा है। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइन कैसा होगा, उससे निकलेगा रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। यस सर। ऐसा निकलेगा फील्ड लाइन, ठीक है। जब पूरा फिर विजुलाइज हो जाएगा ना इससे, ऐसे मैं कुछ कुछ फील्ड लाइन को मैं ड्रॉ किया, यहाँ पर मिलियन बिलियन फील्ड लाइन निकल सकता है, राइट। हाँ। राइट। यस सर। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार मैं यहाँ पर तुमको तो बोल दूं, देखो एक्चुअली क्या हो रहा है। तो इस फिगर को देखो, ये जो फिगर है, मैंने यहाँ पर एरो ड्रॉ करके करके जैसे जैसे मतलब फील्ड लाइन क्या होता है, देखो जो अगर मैं इस पॉइंट में अगर चार्ज को रखूंगा, तो ये इस पॉइंट जो छोटा से कम डिस्टेंस में होगा ज्यादा फोर्स फील करेगा, अगर इस पॉइंट में रखूंगा कम होगा, जो मैं एरो से डिनोट कर रहा था, राइट। इस एरो को अभी क्या किया, कंटिन्यूअस स्टेट कर दिया, तो फील्ड लाइन बन गया, राइट। यस सर। मैंने जो पाथ में मूव कर रहा है उस पाथ को ज्वाइन कर दिया, तो बन गया फील्ड लाइन, राइट। यहाँ पर दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन। नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, इन्वर्ट होगा, राइट। दिख रहा है यस सर। रेडियली इन्वर्ट। रेडियली इन्वर्ट, ऐसे फील्ड लाइन देखो, ये लाइन इमेजिनरी है लेकिन फील्ड रियल फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये चीज को देख के मुझे समझ में आ रहा है, अगर इसमें कोई चार्ज अगर रखूंगा जिस पॉइंट में, वो रेडियली आउटवर्ड उस पॉइंट से मूव करेगा, राइट। यस सर। ओके। तो आइसोलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव का फील्ड लाइन कैसा होता है, जो होता है अवे फ्रॉम द रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ट। ओके। मैं यहाँ पर लेता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल रहा है, ओके, जो इंफिनिटीज में मीट कर रहा है, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव इंफिनिटी से आ रहा है, ओके, नेगेटिव चार्ज में मीट कर रहा है, राइट, जो फील्ड लाइन। हाँ। क्योंकि यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर एक चार्ज को रखोगे क्यू नॉट को, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये पर रखोगे तो इस हाँ। डायरेक्शन, पाथ को हम दिखाएंगे, पाथ ही है तुम्हारा फील्ड लाइन। एनी नो प्रॉब्लम? सर। ओके। मैं एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसके यहाँ पर एक स्लाइड है। पूनम ये तो नहीं है, तो पुराना वाला है। ओके, और तुमको नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाई दूँ सोकर, तुम एक काम कर सकते हो, तुम कल सुबह ऑनलाइन आ सकते हो, मतलब सुबह मतलब कल तुम सुबह, और एक काम एक काम करो ना, कल तुम रात 8 बजे आ सकते हो। हाँ सर। अगर वेदर ठीक रहेगा तो कल रात 8 बजे नहीं, तुम 8 बजे चले आओ, ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्लास में दे रहा हूँ कल, ठीक है। ठीक है सर। तो आज यहाँ तक ही मैं रखता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके।
कल थोड़ा इसको पूरा स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं दिखाऊंगा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आता है यहाँ से। ओके ओके। मैं तुम लोगों को तो ज्यादा बोर्ड, पहले मैं तो बोर्ड को ज्यादा मैं जोर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि सर अभी वो मंडे को फिर और 2 चैप्टर का टेस्ट लेगी, एक एक हफ्ते में 2 चैप्टर करके खत्म कर रही है। ठीक है, मैं कल तुम थोड़ा आओ, ठीक है। मैं इसको खत्म कर दूंगा, इस पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को खत्म कर दूंगा और थोड़ा थोड़ा बहुत बाकी रहेगा, ये हो सर जाएगा आप तो मैं। मतलब सिर्फ बोर्ड लेवल का ही करवाइए अभी फिलहाल। हाँ ठीक है, मैं इसके होके तो उसके बाद इलेक्ट्रिकल होके मैं गॉस थ्योरम में चला, इसमें थोड़ा सम कर दूंगा, सम करके गॉस थ्योरम चलाऊंगा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के बाद गॉस थ्योरम। ठीक है, ठीक। चलो बाय सर। बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट।